क्वेश्चन का नाम है आपका वर्ड क्लास। वर्ड क्लास को जो है वर्ड मीनिंग पे ये किसी भी वर्ड को लेकर पूछा जाता है कि ये वर्ड में पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। कभी कभी एग्जाम के क्वेश्चन में वर्ड क्लास देकर क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी पूछा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। तो हमें ध्यान रखना है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। जल्दी से एक बार रिपीट करके बताएंगे। नाउन, बोल नहीं, रुक जाना थोड़ा सा। नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट हो गया। नाउन प्रोनाउन के लिए अगर सब्जेक्ट को हम सेंटेंस में बनाना चाहें तो वर्ब लगाना पड़ेगा। तो ऐसे करके बताना आपको। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, और नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताया गया, एडजेक्टिव हो गया, और सेंटेंस को बढ़ाना है तो कंजक्शन हो गया, और बढ़ाना है तो प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन इंटरजेक्शन हो गया। तो इस तरह से सीक्वेंस में बताना। तो इस तरीके से आपका पार्ट ऑफ स्पीच करके कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें एक अंडरलाइन वर्ड होगा। आप दोनों वर्ड के साथ फैमिलियर हो जाइए। पार्ट ऑफ स्पीच भी 8 ही वर्ड को पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है आपको? वर्ड क्लास। तो वर्ड क्लास भी 8 ही को पूछ रहा है। कुछ एग्जाम में मैंने एक चीज़ में थोड़ा सा एक माइन्यूट डिफरेंस देखा हुआ। वर्ड क्लास में 8 अलग अलग कैटेगरीज तो है। अच्छा, एक कैटेगरी उसको सबसे आसानी से पहचान लेते हैं। अगर मैं कहूँ ये क्या है, वाव नहीं, क्या है ये? इंटरजेक्शन। तो इसमें दिमाग ही नहीं लगता है ना। ये मार्क ऑफ इंटरजेक्शन जो है ना, ये फट से पकड़ना है। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन हो रहा ऐसे लगा दे इंटरजेक्शन, पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं, फट से एकदम पकड़ में आ जाता है इसमें। तो वैसे क्वेश्चन हमारे पास आसानी से बन जाते हैं। एक और रेंज का क्वेश्चन है ना जो थोड़ा सा हमें कभी कभी परेशान करता है। आपको पता है क्या होता है इसमें? इंटेंसीफायर। क्या होता है? इंटेंसीफायर जब आता है ना तो हमारे दिमाग में आता है इंटेंसीफायर तो पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़े ही नहीं थे, तो क्या करें इसको? तो इंटेंसीफायर जब भी आपको आता है तो मान के चलिए कि ये एक एडवर्ब होगा। क्या होगा? यानी कि वर्ब के एक्शन को बढ़ा देना, उसको इंटेंसीफायर कहते हैं। तो सेंटेंस में से बहुत सारे वर्ड, जैसे कि राम इज़ ए स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, हाँ कि नहीं? तो राम इज़ ए स्मार्ट बॉय, तो बॉय हो गया नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? स्मार्ट। अगर मैं कहूँ राम इज़ वेरी स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट की विशेषता कौन बता रहा है? तो जब भी एडजेक्टिव को कोई विशेषता बताता है तो एडवर्ब ही तो होता है ना। तो ये वेरी को अंडरलाइन करके पूछा जाता है कि ये क्या है, तो हम इसको एडवर्ब भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? इंटेंसीफायर। क्या कहते हैं? और एग्जाम में ये वाले वर्ड के साथ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो ध्यान रखना है। इंटेंसीफायर सीडीएस वाले क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, 2-3 क्वेश्चन में इंटेंसीफायर। वैसे जगह पर आप इसको एडवर्ब मानिएगा, और कुछ जगहों पर ये एडजेक्टिव के साथ भी डिस्प्ले कर दिया जाता है। हमें ध्यान होना चाहिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब के चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, और इसलिए इंटेंसीफायर में आपको कॉमनली क्या लगाना चाहिए? एडवर्ब का रूल लगाना चाहिए। अब हम लेके चल रहे हैं वर्ड क्लास, और वर्ड क्लास में कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। अब देखें, ये वर्ड क्लास का आपको एक चैप्टर दे दिया है इसमें। अब देखिए, हमारे पास कभी कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, लेकिन हमारे पास कॉमन सेंस बन जाता है। अब देखेंगे सेंटेंस, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबोर्ड। अब देखेंगे, एक रूल का हम बात कर रहे हैं जिसको आपको समझने का प्रयास करना। सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ही सब्जेक्ट से और सेंटेंस का अंत ऑब्जेक्ट से किया जाता है, ये सामान्य बात, ठीक बात। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही हो सकता है। क्या हो सकता है? तो नाउन और प्रोनाउन के लिए हमें ध्यान रखना होगा, जो भी वर्ब से पहले यूज़ होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? तो ये आर है, इससे पहले यूज़ हुआ है तो ये सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास यू एक सब्जेक्ट। तो यू या तो नाउन हो सकता है या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि यू को देखकर तो आसानी से बता सकता है कोई भी कि प्रोनाउन ही होगा, क्योंकि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। जैसे कि ही का नाम क्या हो सकता है? राम मोहन, कुछ भी हो सकता है। और शी का नाम क्या हो सकता है? सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास नाउन और प्रोनाउन के चैप्टर में डिफरेंसेस बहुत ही क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि प्रोनाउन के पास लिमिटेड वर्ड, जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। तो इस तरीके से हमारे पास एक बिल्कुल डिफाइन कैरेक्टर है, और इसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ नाउन बनता है। अब हम देखते हैं, ये तो स्टार्ट हो गए यू के साथ, लेकिन हमें पूछा तो अबोर्ड। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें तो पता ही नहीं अबोर्ड का मतलब क्या होता है, लेकिन एक कॉमन सेंस तो आपको पता है ना इसमें कि सेंटेंस स्टार्टिंग किससे होता है? नाउन या प्रोनाउन से, और एंड भी नाउन या प्रोनाउन से होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो माई वर्ड लगा है, और माई के बाद हम्बल और अबोर्ड लगा है। तो इसके साथ एक रूल नियम हमने आपको बताया था इसमें कि नाउन की पहचान हमेशा ही, नाउन की पहचान या तो आप आर्टिकल लगा दें, ए एंड द का यूज़ करें। ध्यान से सुनिएगा, एग्ज़ाम का क्वेश्चन इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, जाने का सवाल ही नहीं है, लिमिटेड पार्ट है इसका। तो या तो नाउन से पहले ए एन द आ सकता है, दूसरा
प्रेपोजिशन आ सकता है। प्रेपोजिशन में क्या हो सकता है? विथ, इन, एट, ऐसा करके जो हमने पढ़ लिया इसमें। और इसके साथ एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं पोजेसिव, पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। जैसे कि अगर मैं कहूँगा ये पेन, और पेन के साथ मुझे अपना जोड़ना है तो क्या कहूँगा? क्लियर बात है। तो समझेंगे पोजेसिव का मतलब क्या होता है। तो माई हो गया मेरे लिए, और हमारे लिए होगा तो नेक्स्ट, अगर उनके लिए होगा तो देयर, योर, हिज, हर। सही बात है ना। तो जब भी किसी सेंटेंस में इनका यूज़ कर लिया जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव केस। प्रोनाउन ऑन छोड़ दीजिए, और इन सभी शब्दों के साथ हमेशा क्या आना चाहिए? आना ज़रूरी है इसमें। तो जाहिर सी बात है कि इस रूल के बाद, क्योंकि हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा है नाउन ही चल रहा है, और इसको समझाने का तरीका बहुत ही बड़ा है। तो अभी हमने देखा कि नाउन समझने के लिए हमारे पास एक दूसरा रूल भी है इसमें, कि नाउन से पहले या तो आर्टिकल का यूज़ किया जाए, या प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाए, या पॉजिटिव केस का यूज़ किया जाए, या डिटरमिनर जो भी है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं माई का यूज़ किया गया है, और माई हमेशा ही इंडिकेट करता है आपको कि आपको नाउन का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से माई के साथ कोई वर्ड यूज़ करके मुझे बता दीजिए। माई कंट्री मैंने यूज़ किया, माई, तो कंट्री क्या है यहाँ पर? अरे तो 100% नाउन होगा ना इसमें, माई कंट्री नाउन ही होगा ना इसमें। अब यहाँ पर माई कंट्री की जगह माई अबोर्ड कर दें तो आपको बताइए अबोर्ड क्या है? अब यहाँ पर नहीं भी पता है तो कंफर्म तो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इस तरीके से अगर आप लेके चलें तो आपको अबोर्ड में नहीं पता होने के बाद भी ये नाउन का रूल क्लियर हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान नाउन और प्रोनाउन से की जाती है, और उसके साथ कुछ रूल का अगर टेक्सचर डाल दें तो आपका ये सेक्शन ईजी हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारा सिर्फ चल रहा है नाउन और प्रोनाउन का सेक्शन, इसलिए मैं वहीं पर जा रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, इसमें ज़रा देख लेते हैं। इसमें LY के रूल बड़े ही कॉमन होते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, ऐसे रूल को पढ़ते हैं जो जल्दी से हो जाए और स्ट्राइक करे एग्ज़ाम में। जब भी किसी सेंटेंस में LY का रूल आता है तो लगभग 80-90% एडवर्ब लगा देना। क्या लगा देना है? एडवर्ब लगा देना। तो जब भी किसी सेंटेंस में LY लगता है तो एडवर्ब का यूज़ किया जाता है। ये सामान्य बात है, ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं होता। आप कहेंगे हमेशा नहीं होता, मतलब क्या है इसमें? तो एक काम करते हैं, किसी भी हम नाउन का एग्जाम्पल लेते हैं। संदेश, कोई नाउन का एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप बड़े हो जाएंगे तो मैन बन जाएंगे ना, बॉय से मैन बन जाएंगे, बैठे बैठे रहिए। तो मैन में LY लगाने से क्या बनेगा? मैनली। तो किसी भी नाउन में अगर LY लगा दें तो वो एडवर्ब नहीं बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? तो ध्यान रखिएगा, LY से हर एक वर्ड एडवर्ब नहीं बनता है, इसका नियम है। नाउन में LY लग गया तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव में LY लग गया तो एडवर्ब बन। जैसे कि स्मार्ट का, तो ये एडवर्ब बन गया। तो हमें ध्यान रखना होगा, ये शब्द मूल रूप से अगर नाउन है तो एडजेक्टिव बनाएगा, और एडजेक्टिव है तो एडवर्ब बनेगा। तो मैं दो वर्ड ले रहा हूँ, आप बताएंगे मेरे को कि कैसे क्या बनने वाला। तो अगर मैं वुमेन लूँ तो क्या कहेंगे इसको? क्या है? वुमेन क्या है? नाउन है। अब इसमें LY लगाइए। अरे बोलिए ना, LY से वुमेनली, वुमेनली। तो अब वुमेनली क्या बना? कंफर्म हो गया ना, एडवर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाउन के साथ LY लगा है। ठीक है। अब कोई भी एक वर्ड लीजिए जो कि आपको एडजेक्टिव लगता है। जैसे ऑनेस्ट ले सकते हैं, ही इज़ एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट सभी को याद हो जाता है ना, ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदारी होता है। तो ऑनेस्ट वर्ड क्या है आपका? स्मार्ट क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? क्लेवर क्या है? LY लगाइए। ब्यूटीफुली, क्लेवरली, स्मार्टली, ऑनेस्टली क्या बनेगा? ये क्यों बनेगा? कंफर्म हो गया ना अभी? तो ये दिमाग में रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें, ही ड्राई क्लीन माई कोट नाइसली। अब जाहिर सी बात है, नाइस, नाइस परफॉर्मेंस। नाइस परफॉर्मेंस यानी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में LY लगा तो क्या बनेगा? अगर कहीं पर दिख दिया किताब में तो एडजेक्टिव है सर ये, तो आप मेरे से पूछेंगे तो हम कहेंगे किताब ही गलत है, और क्या कहें? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कहेंगे सर LY में ये भी होता है। अरे होने का जगह ही नहीं है इसमें। तो यहाँ से हम ये वाले क्वेश्चन को भी क्लियर करके आगे चलते हैं इसमें। अब आप मेरे को बताएंगे इसमें कि वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम। अब ये आइटम क्या होगा ये बताइए? 100% ये आइटम नाउन होगा। इसमें दिस पूछा है क्योंकि हमारा टॉपिक तो अलग ही चल रहा है ना इसमें। तो ये वाला हम पार्ट को छोड़ देते हैं, ये वाले पार्ट में आने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, द स्टोरी वॉज इन ऑल द डिटेल्स। अब बताइए कि द स्टोरी यानी कि आर्टिकल के साथ लगा हुआ शब्द क्या होगा? नाउन।
तो ये भी नाउन है। और ये क्या है, ये भी जाहिर सा बात है नाउन है। क्यों भाई, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही हो सकता है। दूसरा पहचान ये है कि सिर्फ नाउन और सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट को ही और वर्ब को सिंगुलर प्लूरल होने का अधिकार दिया गया। इंग्लिश ग्रामर, अगर पूरे इंग्लिश ग्रामर को लिया जाए तो कहा जाए इसमें कि सिंगुलर और प्लूरल कौन बन सकता है, तो सिर्फ सब्जेक्ट बन सकता है और वर्ब बन सकता है। तो एग्जाम्पल लेंगे, बॉय का, बॉयज़, गर्ल का, अच्छा राइट का। ये दो ही ऐसे जीव हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, जिनको सिंगुलर और प्लूरल होने का अधिकार है। बाकी जिसमें जन्म लिए हैं वही रहेंगे। ठीक बात है ना इसमें। तो अब आप एक काम करते हैं कि हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाटर को आप क्या मानते हैं? पानी। तो वाटर को पानी मानते हैं, मतलब नाउन है कि क्या है इसमें? वाटर को क्या मानते हैं? ओके, तो हम लिख सकते हैं वाटर इज़ लाइफ। तो जाहिर सी बात है वाटर यहाँ पर क्या है, नाउन है ना इसमें। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको वर्ब बनाते हैं। अब लिखते हैं इसमें ही वाटर्स द प्लांट। तो ये वाटर्स अब यहाँ पर क्या हो गया? तो कहने का मतलब है कोई भी शब्द पैदाइशी शब्द वो नहीं होता है, सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाने पर होता है। तो क्या मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूं जिसमें कि आपको सोचना पड़े? तो आसानी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्राई करिएगा सोचने के लिए, है ना। सोचने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन देना, आप लिखना नहीं, सिर्फ सोचना है उसमें। अब मेरे को बताइए कि क्या लिखा मैंने? अब मुझे आप तीनों में से बताइए कि कौन सही, कौन गलत और क्यों। 3 वर्ड मैंने लिखा है, एन ऑनेस्ट बॉय, गर्ल भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसा कोई थोड़ा ना कि नहीं है इसमें, बॉय गर्ल दोनों हो सकते हैं। एन ऑनेस्टी, है ना। तो आप मेरे को बताएंगे इसमें से कौन सा सेक्शंस आपको ठीक लग रहा है और रीज़न बताइए। देखिए कितना छोटा, 2 ही वर्ड का सेंटेंस लिया मैं। सेंटेंस क्या है? 2 ही वर्ड ही है बस, और इनफैक्ट 2 वर्ड भी नहीं है, एक तो उसका ऑक्सिलरी पार्ट, उसका कोई शब्द भी नहीं बनता। तो आप मुझे इस बताने का प्रयास करिए कि इन तीनों ही जो वर्ड का स्ट्रक्चर है हमारा, जब एक से ज़्यादा वर्ड के साथ मिलकर कोई वर्ड बनता है तो हम उसको कहते हैं फ्रेज़। क्या बनते हैं? फ्रेज़। तो हमें इसको वर्ड की जगह पर फ्रेज़ बोलना चाहिए, है ना, कि एक से ज़्यादा शब्द से मिलकर बना हुआ। जैसे देख रहे हैं इसमें ऑनेस्ट बॉय और गर्ल ऐसे करके 2 वर्ड तो बना ही है इसमें, तो फ्रेज़ ही तो हुआ ना इसमें। तो आप मुझे बताइए कि तीनों में से कौन सा सही और क्यों। ट्राई करके बताएंगे आप? गोस्वामी आप ट्राई कर रहे हैं? इधर बातचीत ना करें, आप बताइए ट्राई कर रहे हैं क्या आप करेंगे? ट्राई कर सकते हैं आप लोग, पहले घबरा जाते हैं इसमें, एग्ज़ाम में ज़्यादा घबराएंगे आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं क्या? ट्राई आपके लिए दिया, हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको, हम छोड़ देंगे इसको। आप ट्राई कर सकते हैं तो बता दीजिए। आप बताइए, आप बीच वाले बच्चे को बताइए, खड़ा नहीं होना यार, ऐसे बताओ ना इसमें। हैं बी रॉन्ग, राइट? बी राइट है, बाकी रॉन्ग है, बाकी पता ही नहीं है। आप लोग तो ट्राई करिए, कम से 3 ही तो सेंटेंस दिए, 3 तो फ्रेज दिए, ट्राई करिए इसमें। आलोक मिश्रा आप बताइए, आप बताइए। हमने 3 सेंटेंस दिए आपको, गलत और सही दोनों बताने हैं। मतलब दोनों गलत है सर, और बीच वाला ये ऑनेस्ट बॉय है। गलत करके आपने जो सोचा है उसको कैसे सोचा है सर, आप एक बार बताएं। अरे मतलब ये बड़ा अच्छा बात है इसमें, आप किसी भी चीज़ से पहले आप हमारा नाम जोड़ दीजिए, भले हम नहीं बताएं फिर भी हमारा नाम फंसना ही है। तो हमें आप एलिमिनेट करिए, इस खेल में आप अकेले हैं। अच्छा चलिए ठीक है, हम बता के छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, आप परेशान ज़्यादा हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ऑनेस्ट एक क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल नहीं लेता। इतना ही आंसर था आपका। अब हम बताए थे, कोई बताया था, इससे कोई हो गया इसमें। पहला चीज़ क्लियर हो गया आपको, एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल कौन लेता है? अब देखते हैं एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या है, एन लगा हुआ है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और बॉय एक नाउन। तो ये आर्टिकल हमारा उसके लगा है और ये इसका एडजेक्टिव है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब एन ऑनेस्टी नहीं लग रहा है, इसके ऊपर आपने कोई विचार नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में जान है, आसान नहीं है। 2-2 शब्द वाले क्वेश्चन में भी दुनिया भर का जान पड़ा हो।
बताइए बताइए, ट्राई करिए, बैठे बैठे ट्राई करना है। सर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर हम लगा भी सकते तो पहले एन हटाना पड़ेगा। नहीं, कहने का मतलब है गलत है, क्यों है, ये सब बताएंगे कुछ भी। उसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। नहीं, कहने का मतलब क्यों नहीं लगेगा ये बताइए। तो सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे, ऑनेस्टी एक नाउन है, और अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल हो जाए तो आर्टिकल ही नहीं लेता है। अब बताइए, इतना ही बात था, आप जो है इसके बाल के खाल में लगा रहे हैं इसमें। कोई भी ऐसा चीज़ जो कि अनकाउंटेबल हो, और अनकाउंटेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये भी क्वेश्चन नहीं है। अनकाउंटेबल में क्या क्या चीज़ होती है, एक मटेरियल नाउन होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आप अपने सब्जेक्ट को डेप्थ से एनालाइज करिए ताकि आपको पता चले कि हम क्या करने वाले हैं। अब जो है इस टॉपिक को मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ और आपको मैं लेके आ रहा हूँ स्पॉटिंग एरर्स के कुछ क्वेश्चंस। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ज़्यादा लेंगे तो हमारा आगे का क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन ट्राई करिए इसमें। पहला क्वेश्चन ट्राई करिए ज़रा। आप लोग एग्ज़ाम में जाने वाले हैं ना, इसलिए हमने पूछा आपसे। अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो हम आपको क्वेश्चन नहीं दे रहे होते। हाँ, पीछे बच्चा को बताना चाहता है, ट्राई करने के लिए कोई भी कर सकता है, गलत ही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, कौन सा ऐसा आसमान गिर जाएगा। आप लोग ट्राई करेंगे क्या? दिख ही नहीं रहा है आपको, आप मतलब अच्छा प्रिविलेज ले लिया आपने, वहाँ पिलर के पीछे दिख रहा था आपको। जल्दी आएंगे तब ना मिलेगा इसमें, देखो पीछे ऐसे ही बैठा हुआ लोग। चलिए, जिनको दिख रहा है वो बताइए इसमें। जहाँ से दिख रहा है मैंने इसको कहा था उधर ही बैठ जाओ, लेकिन ये खुद ही आगे आ गया। बताइए, बोले थे ना आपको? अच्छा, आप बोले थे कि नहीं बोले थे आप कि जहाँ दिख रहा है उधर ही जाके बैठ जाओ, तुम खुद ही आगे आ गए। कौन बताएगा इसको? इसका एक ग्रामर रीज़न है आपका, ऐसे नहीं बताना आपको। तो मैं एक ही क्वेश्चन बता के छोड़ दूँ आपको? ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन बता के छोड़ दे रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन के लेवल का डेप्थ कितना ज़्यादा रहता है, समझने का तरीका। तो एक काम करते हैं, हम लोग अभी एक ही क्वेश्चन को लेंगे, हालांकि मैं सोच रहा था सभी बता देने, एक ही में आप लोग परेशान ना हो जाए। दिस हार्डली वॉन्ट फ्रीडम शुड नॉट बी लॉस्ट सो सून। इस सेक्शन में ग्रामेटिकली कोई गलत नहीं है, पहली बात तो नहीं है, लेकिन सेंसुअली गलत है, इसका सेंस ही गलत है। अब कहेंगे सेंसली कैसे गलत है इसमें, तो हम यहाँ पर दिस हार्डली को पकड़ते हैं। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, स्कार्सली। हार्डली मतलब ना के बराबर, स्कार्सली। तो ये सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो ये वाला वर्ड जो है इसमें, हार्डली वर्ड जो है, ये एक्चुअली में एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब है, एलवाई के साथ बना हुआ है, ये एक एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब से पहले क्या लगता है हमारे पास? एडवर्ब लगता है। तो जाहिर सा बात है हार्डली वॉन्ट फ्रीडम, और हार्डली वॉन्ट फ्रीडम का मतलब ना के बराबर ली गई आज़ादी। तो यहाँ पर ना के बराबर ली गई आज़ादी का सेंस दे रहा है क्या? ना के बराबर ली गई आज़ादी दे रहा है कि इसमें मुश्किल से ली गई आज़ादी के बाद दे रहा है? दोनों में से कौन सा सेंटेंस का सेंस बन रहा है? तो जाहिर सा बात है यहाँ पर हार्डली की जगह ये हार्ड वर्ड का यूज़ होगा। अब इसका ग्रामर रूल समझ लीजिए। हार्डली एक एडवर्ब है, हार्डली एक एडवर्ब, और हार्ड एक एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों है। थोड़ा सा रुकिए, फिर शुरू करते हैं। हार्डली हमेशा क्या होगा? एडवर्ब होगा, जो कि वर्ब की विशेषता बताएगा, वो एडवर्ब करके ऐसा मान लेते हैं। लेकिन जब हम हार्ड यूज़ करते हैं तो हार्ड का मतलब क्या है? एक एडजेक्टिव भी होगा और एक एडवर्ब भी होगा। तो एक काम करते हैं, दोनों सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं एडजेक्टिव कैसे होगा और एडवर्ब कैसे होगा। सही बात है कि नहीं? तो आप मुझे बताइए कि हार्ड के साथ एडजेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं इसमें। अगर मैं कहूँ इसमें हार्ड नट टू क्रैक, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कहते हैं ना ये बहुत मुश्किल से टूटने वाला प्रश्न है, हार्ड नट टू क्रैक। तो हार्ड हो गया, क्या हो गया पता नहीं चल रहा, नहीं नट तो नाउन हुआ ना, तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? तो हार्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे करके बहुत सारे वर्ड बनेंगे, आप सेंटेंस में समझ लीजिएगा। तो हार्ड एक एडजेक्टिव है, ये तो हार्ड नट वाला हो गया, ठीक है। सोल्जर्स आर हार्ड टू क्रैक, तो जाहिर सा बात है हमने हार्ड को दोबारा यूज़ कर लिया एडजेक्टिव के जैसा है इसमें। अब एक काम करते हैं, हम इसको एडवर्ब जैसा यूज़ करते हैं, तो इसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं इसमें। दिस इज़ हार्ड वॉन मैच,
मान लीजिए कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, कोई ऐसा मैच हुआ जिसमें कि बहुत मुश्किल से जीते आप, तो आप क्या कहेंगे इसमें? हार्ड वॉन मैच। तो वॉन क्या हो गया? जीतना। एक्शन के साथ अगर कोई विशेषता बताई जाए तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो यहाँ पर ये हार्ड जो है आपका क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। तो हार्ड एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब दोनों का काम करता है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, मैं हार्ड के ऊपर आप फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, एक काम करते हैं हम इसको फास्ट में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ड ही एक एडजेक्टिव एडवर्ब होता है, बहुत सारे ऐसे एडवर्ब। तो मैं एक वर्ड ले रहा हूँ जिसका नाम है, क्या लिखा है ये? अब देखिए 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ। ही थिंक्स फास्ट। क्या हम समझ पा रहे हैं? थिंक्स फास्ट। ही रन्स फास्ट। क्या हम लोग फास्ट मैच कर रहे हैं ना इसमें? अब ज़रा देखिए 3 वर्ड का हमारा सेंटेंस है इसमें। अब ग्रामर कहता है कि जो भी वर्ब हम देख सकते हैं उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब, और जो वर्ब नहीं देख सकते उसको कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? अगर मैं कहूँ ही स्पीक्स, तो स्पीक्स क्या है? एक्शन की नॉन एक्शन? सोच समझ के जवाब देना आपको, ठीक है ना? किसी को कॉपी नहीं करना। ही रन्स, रन्स क्या है? ही राइट्स, ही थिंक्स, he behaves, he realize। समझ में आ गया आपको? ओके देन। तो यहाँ पर आपको बेसिक अंतर समझ में आ गया। आपको आ गया ना? इसमें बोला ही मैंने, देखने का आप जगह नहीं इसमें। तो अब हम बात करेंगे इसमें जहाँ पर एक्शन वर्ब को बताया जाए वो एडवर्ब लेगा। तो बताइए कि इसमें थिंक और रन्स में एक्शन कौन है? तो ये एक्शन वर्ब है, तो एक्शन को बताने के लिए हमें चाहिए एडवर्ब। और थिंक्स क्या है? और नॉन एक्शन के बताने के लिए जो भी वर्ड चाहिए उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। तो आप मुझे बताइए कि फास्ट वर्ड जो है ये एडजेक्टिव एडवर्ब है कि नहीं है? तो उसी तरह से हार्ड के साथ भी तो रूल होगा ना यही, हाँ कि नहीं? तो वहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन जो है हार्डली की जगह पर क्या डालना चाहिए था? क्योंकि हार्ड एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? तो इस क्वेश्चन को छोड़ के हम अपने चैप्टर में आ जाएं अभी। तो अब आप आ जाइए, अब आप लिखने का थोड़ा सा काम करेंगे इसमें। स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। नहीं, आपका नाउन चल ही रहा है इसमें। नाउन चैप्टर चल रहा है। 2-3 वर्ड आपको थोड़ा सा मैं बैकअप करा रहा हूँ, जल्दी से इसको कवर कर लीजिए। आज का डेट लिखें, जल्दी से लिखें। इंट्रोडक्शन फास्ट लिखना है, जल्दी से। नाउन इंट्रोडक्शन लिखिए जल्दी भी। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। नाउन इज द नेमिंग वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। 2 लाइन लिखने से कुछ नहीं होगा, सभी को पता है, फिर भी लिखिए। नाउन इज द नेमिंग वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब Number 1, name of person. Number 1, name of person. Number 2, name of place. Number 3, name of activities. Name of activities. ETC, खत्म। एक सेंटेंस लिखिए और बताइए मेरे को नाउन कौन सा है और कौन सा नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जल्दी से लिखिए और बताइए कौन सा नाउन हुआ। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नहीं, मैं पूछूंगा इसमें, आप पहले कंफर्म हो जाइए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी लिख लिया आपने? फुल स्टॉप कर दीजिए। कितने लोग बता पाएंगे? ऑनेस्टी को अंडरलाइन करके बताइए क्या है ये। नहीं, ये नहीं चाहिए मेरे को। क्या है ये? अभी तो आपने लिखा था नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, ऐसे कर। ऐसा नहीं है। हाँ, ये आंसर हुआ। लिखेंगे इसमें नेम ऑफ क्वालिटी। ऐसे थोड़ा ना होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेम ऑफ क्वालिटी है, नेम देने का वर्ड है ना नाउन, तो नेम देने में ही अब नेम ऑफ क्वालिटी के ऊपर आ गया। यहाँ तक हम लोग क्लियर है? तो अब क्लियर है तो हमें नाउन को पढ़ना और समझना कैसे चाहिए वो हम लिखने वाले हेडिंग बना लेंगे। हाउ टू रीड ऑब्लिक कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है समझना। हाउ टू रीड ऑब्लिक कॉम्प्रीहेंड नाउन। हाउ टू रीड ऑब्लिक कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड नाउन। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना। तो नाउन को कैसे समझें कि हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाए।
मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चंस बनने वाला, ठीक है ना, आप उसमें 5-10% भी हटा देंगे। अब हम लोग नाउन के चैप्टर को कैसे समझे जिससे कि हमारे नाउन के क्वेश्चंस बन जाए, तो सबसे पहले लिखेंगे आइडेंटिफाई, नाउन को आइडेंटिफाइड करने का। नेक्स्ट हम लिखें इसमें फॉर्म, नेक्स्ट फंक्शन, प्लेस। तो इतने कैटेगरीज में अगर हम नाउन को पढ़ेंगे ना तो नाउन हमें समझ में आ जाएगा। लिख लिया आपने? ये पहले हो चुका है, मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आइडेंटिफाइड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल हैं, तो अगर आप चाहें तो आइडेंटिफाई को अलग से लिखकर मैं जो बता रहा हूँ जल्दी जल्दी छोटा छोटा लिख लीजिएगा, पहले हम बता चुके हैं। तो आइडेंटिफाइड हेडिंग बना लीजिए और सबसे पहला पॉइंट लिखिए, विथ आर्टिकल ए एन और द। जब भी ए एन द आ जाए तो क्या होगा, वो नाउन होगा, ऐसा मान लेना आपको। तो इस तरह से पहचान हो जाएगी। एक जल्दी से छोटा सेंटेंस लिख लीजिए इसमें, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट की जगह पर समझ में आ जा रहा है, तो एक काम करते हैं, स्टूडेंट को छुपा लेते हैं, ठीक है, और इसकी जगह लिखते हैं पुपिल, PUPIL, ठीक है। और मान लेते हैं पुपिल समझ ही में नहीं आ रहा, ऐसा हुआ था ना, बोर्ड वाला क्वेश्चन आया था ना अभी, तो ऐसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट पुपिल लिखते हैं, PUPIL। लिख लिया आपने? स्टूडेंट हटा दीजिएगा, आप पुपिल को साथ फुल स्टॉप करिए और पुपिल को अंडरलाइन करिए। अब आप जो रूल आपने लिखा हुआ उसके हिसाब से पुपिल क्या होना चाहिए, क्योंकि नाउन से पहले हमारा इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है पता है, और उससे पहले आर्टिकल क्या लग गया, एन। तो हमें क्या चाहिए था अभी, नाउन तो चाहिए। तो पुपिल का मतलब होता है शिष्य, और शिष्य भी स्टूडेंट ही होता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हमें नाउन समझ में नहीं आता लेकिन हमें वो पता चल जाता। तो लिख लीजिए इसको, पुपिल को अंडरलाइन करके लिखेंगे नाउन। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाइड का सेक्शन आ जाता है। हम अब फंक्शन के ऊपर आ जाता है। फॉर्म में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल आ जाएगा, सिंगुलर और प्लूरल, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब लिखेंगे फंक्शन। तो नाउन का फंक्शन कहाँ कहाँ पर रहता है इसमें, एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट। फंक्शन में जल्दी से लिख लीजिए, तो इसको जल्दी से लिख लेंगे थोड़ा सा, तो आपको पढ़ने में अच्छा होगा बाद में। लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको भी। तो फंक्शन ऑफ नाउन में जल्दी से आ जाइए, या तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सिस्टमेटिकली लिख लेंगे ना तो आपको बाद में याद करने में आसानी हो जाएगी। आंसर तक नहीं जाना है, सिर्फ इधर ही देख लेना, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या है ये। इधर तक नहीं जाना, ठीक है, बस 2 ही लिखना। लिख लिया आपने? अब एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, सुनेंगे ध्यान से, लिखेंगे नहीं। पीछे संदेश ध्यान से सुनो। अभी बाल नहीं कटा तुम्हारा अभी तक, कब कटेगा? मुहूर्त निकाला है पंडित जी से? अच्छा पंडित, आज थर्सडे वाला चक्कर हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले सब हफ्ते जो एकदम स्मार्ट बन के आना है इसमें। बाल बड़ा कर क्या करेगा तुम इसमें? अब एक नया नियम बता रहे हैं, अभी आपको सॉल्व नहीं करा है, इसके बाद सॉल्व आप लोग मिलके करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ देखा जा सकता है, एक्शन को हम देख सकते हैं, गलत बात नहीं करना, अगर किसी एक्शन को देख सकते हैं, ठीक है, तो देख सकने वाला एक्शन के बाद यानी कि परसीव्ड वाले एक्शन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आता है। और नॉन परसीव के बाद हमारा आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई भी ऐसा एक्शन या वर्ब जिसका प्रयोग किया जाए जिसको हम देख सकते हैं। अच्छा, देखने वाले एक्शन में देखते हैं, रन देख सकते हैं क्या, प्ले देख सकते हैं क्या, राइट देख सकते हैं क्या, थिंक देख सकते हैं क्या? पक्का समझ में आ गया ना आपको? तो कोई भी ऐसा वर्ब लगे जिसको हम देख नहीं सकते और उसके बाद अगर कोई भी वर्ड आ जाता है जो कि नाउन है, तो हमें उसको कहना होगा सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट। और वर्ब अगर देख सकते हैं
तो फिर ऑब्जेक्ट लिखना होगा। गॉट इट? चलिए अब ट्राई करते हैं कि आप इसको कितना समझ पाए।